मुजरा और गजरा वालों की सरकार नहीं चाहिए। अब इनका राम भी खुश नहीं है। तो जो संविधान बदलने की बात करता था अयोध्या की जनता ने उसको ही बदल दिया और औदे मुंह मारा उसको जाके। सरकार इनकी टिकनी नहीं है, तो इनसे देश नहीं चलने वाला। तुम लाओगे मनुस्मृति है, आंखें फोड़ देंगे। भारतीय संविधान है कि मोदी ने बताओ मुझे 10 सालों में क्या किया। अरे महा झूठा है यार। मैं और 3 मूर्तियां उड़ा दी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वीर शिवाजी की, तीनों की ध्वस्त कर दी इन्होंने मूर्तियां। उस संसद के सामने से करना क्या चाहते हैं इनसे पूछो ना। और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इनकी औकात दिख जाएगी कांग्रेस भाजपा की। मशीन से तो खेल कराई है इन्होंने। खड़े हो जाओ और बैलेट पेपर तक जब तक चुनाव ना हो बिल्कुल युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ो, तब तो काम हो। अरे ए बी टीम तो कांग्रेस बीजेपी है, डबल इंजन कौन है? एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, यही है डबल इंजन की सरकार। अब कहते हैं 400 पार, फिर होगी सरकार बेकार। देख लेना बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो इनकी सरकार जाना निश्चित है। झूठे और मक्कारों को अब ये जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जब तक रहेगी ईवीएम मशीन तब तक आते रहेंगे कमीन और छीन लेंगे भारत की जमीन, बेच देंगे, चाइना घुस रहा अंदर। तो आप तो जिस तरह से कह रहे थे कि इस बार सरकार नहीं बनेगी और नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार तो बनी कहाँ है, ये कोई सरकार थोड़ी है। अभी तो इन्हें जाके बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरे नंबर के जो शपथ दिलाई है अभी एक वहाँ का था केरल का सांसद, उसने खुद इस्तीफा दे दिया। वो कह रहा मुझे नहीं रहना। वो खुद बताओ जो इनकी खुद है भाजपा का एक ही सांसद जीता वहां से और उसने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं इनके प्रति इनकी पार्टी के लोगों में सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो शायद ये बात चली थी कि हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम मंत्री नहीं रहना चाहेंगे, ऐसी बात आई थी। अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। नहीं तो वो जो आदमी जो इस तरीके से बोल रहा मंत्री बनने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसका विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी में। और उन्हें पता है कि हो क्या रहा है। देखो शपथ ली उन्होंने और शपथ लेते क्या हुआ, आप जम्मू कश्मीर में देख लो क्या हुआ, हमला हो गया आतंकवादी। तो ये कहीं ना कहीं तो देश के लिए जो लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ ज्योतिषाचार्य और फलाना, तो ये अशुभ तो है देश के लिए मोदी। हाँ, कोई तरक्की का कारण नहीं है कि तरक्की दिखा सके। और यही वजह है कि जहाँ पे राम को लेके आया था वहाँ के राम ने लाद दी और वहाँ के सांसद को हरा दिया जो कहता था संविधान बदल देंगे। तो जो संविधान बदलने की बात करता था अयोध्या की जनता ने उसको ही बदल दिया और औदे मुंह मारा उसको जाके, और दूसरा आदमी जीत के आ गया। तो इसका मतलब है इनका राम भी खुश नहीं है इनसे। कंगना रनौत तो जीत गई। आपने कंगना रनौत पे बहुत बार हमला बोला, लेकिन देखिए वहां की जनता ने उन्हें संसद में भेजा है। हाँ तो भेज दिया ना, तो एक के बदले दूसरा है ना। बड़ा टीवी ध्वस्त हो गया तो छोटा टीवी आ गया, पोर्टेबल टीवी है। बड़ा टीवी पता है कौन सा है? बताइए। जिसको संसद भवन में दिखते थे उड़ते हुए फ्लाइंग किस, चुम्मे चुम्मे चुम्मे। देश की जनता नाराज हो गई कि इसको भेजा किस लिए था। संसद भवन में आदमियों के लोगों की मूलभूत जन सुविधाओं के लिए चुना जाता है, वहां इसको चुम्मे दिख रहे। यही कारण था कि राहुल गांधी भाग गए अमेठी से। अब ये छोटा टीवी आया है चुन के एकदम है, जिसको कह रहे हैं आप, वो जो आती रही थी वहां से चंडीगढ़ से नाचती, कंगना रनौत। हाँ टंगना उठावत, तो ये वहां से उठाती हुई आ रही थी और दिख गया वहां पे। और जो क्रांतिकारी जो लड़की थी, वो जो जवान थी, उन्हें देखा रहे ये तो वही बदतमीज है जिसने भारत की भारत माताओं, जो किसान माता है जो संघर्ष कर रही थी, बुजुर्ग संघर्ष कर रही थी, उनकी फोटो लगा कह रही थी कि ले 50 रुपए 100 रुपए में बिकती हैं। तो बताओ भारत माताओं को, ये देश की किसान भारत माताओं कह रही थी ये 50-100 में बिकती हैं और बात करती है। और पहला ये प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण समारोह रखा तो पहला आइटम सॉन्ग इसका ही बजवा देते, यही कर देती मुजरा। बड़ा मुजरा मुजरा कर रहे थे मोदी साहब, तो ये मुजरा करने के लिए लाई ये संसद भवन है। उसे चुम्मे दिखते थे, ये मुजरा करेगी। तो मुजरा और गजरा वालों की सरकार नहीं चाहिए। यहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने वालों की, संविधान को मजबूत करने वालों की सरकार चाहिए। और इनके शासन में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया। 2 दिन पहले देखा ना आपने, पुरानी जो संसद थी पार्लियामेंट, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति चकनाचूर कर दी। किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। दिखाया आपने? दिखाओ उसको, समझे। बाबा साहब की मूर्ति वहां तोड़ दी, ध्वस्त कर दी। और उनकी महात्मा गांधी की, वीर शिवाजी की, तो एक बाबा तो उनकी ध्वस्त कर दी। और यही वजह थी कि मैं पहले भी कह रहा था कि बाबा साहब की मूर्ति के कारण इन्हें जितने भी हैं संघी, चाहे भाजपाई हो चाहे कांग्रेसी हो, इन्हें हजम नहीं था। यही वजह थी कि दूसरा जिन्होंने लोकसभा बनाया, इन्होंने दूसरा पार्लियामेंट बनाया और पार्लियामेंट दूसरा बनाते इधर उड़ा दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति। और सारा किसका लिया? सारा महात्मा गांधी का, उनकी मूर्ति उड़ा दी ताकि कोई बोले ना। तो इन 3 की मूर्ति उड़ा दी, उसके लिए कौन संघर्ष करेगा भाई? कहाँ गए? अब राहुल गांधी को वो देश तोड़ो यात्रा कर रहे थे, जो देश जोड़ो यात्रा अब नहीं दिख रही है, बैठ गए, संतुष्ट हो गए। ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री बने, ये नहीं चाहते हैं कि दलित प्रधानमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस को बनाया
और आरएसएस ने भाजपा को जन्म दिया। तो ये तीनों एक है, इनको आरएसएस चला रही है। और ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने या नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आरएसएस चाहती है। और ये इनका तो है, कहते कोई बात कह दो कि दलित को बना दो, तो दलित कहते हैं हमारा जो कौन है इनका अध्यक्ष, क्या नाम है उसका, कांग्रेस का, हाँ खड़गे, चले खड़गे को जबरदस्ती, मैंने कहा नीतीश कुमार को नहीं, खड़गे को बनाना चाहती है दलित को। तो भाई दलित खड़गे को बना रही है, खड़गे तो कांग्रेस का कटप्पा है। हमें तो चाहिए क्रांतिकारी, बनाना तो भाई दलित को बनाना है। चंद्रशेखर रावण को बना दो प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत है, युवा आ जाएगा। इसको कब तक ढोएंगे बुढ़े को, है तो सबको यही हालत है। तो युवा को ले आओ, अगर दलित को बनाना, हम कह रहे हैं उसको बुलाओ, नीतीश कुमार को। सरकार इनकी टिकनी नहीं है, कांग्रेस निमंत्रण तो दे, निमंत्रण देती नहीं कांग्रेस। और यही वजह है कि बहन जी को इन्होंने उसमें इंडिया गठबंधन में नहीं लिया, क्योंकि बहन जी चाहती थी प्रधानमंत्री पद और ये चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इसलिए बहन जी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया। और नहीं तो बहन जी तो आना चाहती थी इंडिया गठबंधन में, पर ये चाहते थे कि बहन जी समर्थन करें राहुल गांधी का, ये नहीं चाहते कि दलित कोई प्रधानमंत्री। क्या लगता है अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में होती तो क्या यूपी में अच्छी और ज्यादा रिजल्ट आता जो इंडिया गठबंधन का है? क्या ये 80 में 80 सीटें इंडिया गठबंधन की होती? बिल्कुल होती। ये तो यूपी में क्यों, आसपास के कई राज्यों में असर पड़ता, देश में बहुत में असर पड़ता। और जो आज जो सीटें आई इसमें कम से कम कम नहीं तो 70-80 सीटों का फर्क पड़ जाता। और हो सकता है इंडिया गठबंधन अपने ताकत पे बना लेती सरकार, और फिर क्या होता है इनका विपक्ष में मोदी का और इनका ये पता चलता है। ये जेल में चक्की पीस रहे होते हैं अमित शाह और मोदी, हैं समझे नहीं। और ये अंगना टंगना जो इतनी नौटंकी आई है, जितनी चिलमची और फिल्मचियों को ये आगे बढ़ा रहे हैं, या तो चिलम ली उसे सांसद बना देंगे या फिल्मची ले आए, तो इनसे देश नहीं चलने वाला। आज जरूरत है कि मोदी ने बताओ मुझे 10 सालों में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कोई तरक्की नहीं की। अभी लास्ट टाइम में देख लो वो कहाँ गया था, वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला, जानते हो कौन था, कौन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला? है बताओ, आपको ही नहीं पता? हिंदू राष्ट्र के तो कई लोग बात कर रहे हैं। अरे वो मठाधीश जो था बाबा बागेश्वर। अच्छा अच्छा। और अभी वो क्या कह रहा था, वो इसका एक जो गुरु था, गुरु को जानते हो, वो जो कौन था, अंधाचार्य, हाँ अंधाचार्य, मरा अंधाचार्य, भूतनी का वो जो कहता है रामचरित राम ने आएगी मनुष्य की हो मधु समर्थी, घुसेड़ देंगे तेरे भूतनी के बुढ़े। पहले जातु सूचक शब्दों का उपयोग करना बंद कर। इन्होंने कहा था ना, शब्द का उपयोग किया था ना इसने बुढ़े ने, अबे भूतनी के हो, ये इतने बुढ़े बुढ़े हो गए बेशर्म, महिलाओं का शोषण करते हैं और अपने आप को कहते हैं मनुस्मृति। तुम लाओगे मनुस्मृति? है आंखें फोड़ देंगे। भारतीय संविधान है, समाजवाद की बात करो, राष्ट्रवाद की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, सबको समान अधिकारों की बात करो, समता मूलक समाज की बात होनी चाहिए। सब एक होंगे तब ये देश बढ़ेगा। किसान मजदूर नौजवान सबका देश है, पाखंडी और ढोंगियों का नहीं कि चिलमची लिया और फिल्मची लिया। मोदी कह रहा था ना, क्या अभी तो ट्रेलर है, मोदी जी ने संविधान को चूम के इस सरकार की शुरुआत की है, अपने माथे से लगाया, आपने टीवी पे देखा होगा। चूम रहा है वो, नाथुराम गोडसे को देखा था, महात्मा गांधी के पैर छूने आया था, उन्होंने माथे पे लगाया संविधान को। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने इस बात को फैलाया है कि हम संविधान बदल देंगे, तो उन्होंने माथे से लगाते हुए नई सरकार की शुरुआत की। अरे महा झूठा यार, मैं कहता रहा हूँ, नाथुराम गोडसे भी तो था, महात्मा गांधी के पाँव तो छू रहा था और छूते ठाए से मार दी गोली। तो यही है कि महात्मा गांधी की तरह ये भी वही है, उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के चाटुकार हैं, उन्हीं की मानसिकता से पैदा हुए कीड़े हैं जो देश को चाट रहे हैं। ये संविधान को माथे से लगा, संविधान को खत्म करेंगे। है जैसे वहाँ पुरानी संसद को इन्होंने करा, वहां मत्था टेका, वो संसद खत्म और 3 मूर्तियां उड़ा दी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वीर शिवाजी की, तीनों की ध्वस्त कर दी इन्होंने मूर्तियां उस संसद के सामने से। करना क्या चाहते हैं इनसे पूछो ना। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए कि अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार चल रहा है और विपक्ष कह रहा है अब की बार बैसाखी की सरकार, तो आप किस ओर जाना चाहेंगे? कौन सी 300 पार या 400 पार? अब की बार मोदी सरकार नहीं, सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी और ये जाएगी ये सरकार। और कम से कम मैं तो कह रहा हूँ जानी चाहिए। और आप कांग्रेस, और इसकी जगह कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी, कोई दलित प्रधानमंत्री बने, ना भाजपा चाहती है। यही वजह है कि ये जो स्थितियां जो कमजोर हुई पड़ी हैं। हम तो कहते हैं जाए दोबारा में चुनाव में दोबारा जाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इनकी औकात दिख जाएगी कांग्रेस भाजपा की, समझे नहीं? ये तो हिंदू मुसलमान चलाते रहेंगे कांग्रेस। कुछ ही दिनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर वाकई लोकतंत्र में आस्था रखते हैं लोग और संविधान को बचाना चाहते हैं
तो बैलेट पेपर से चुनाव होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए। मूलभूत जन सुविधाएं, लोगों के जो अपने अधिकार हैं, अगर उनको बचाना चाहते हो तो बैलेट पेपर से चुनाव होना बहुत जरूरी है। मतलब कि और अगर ईवीएम मशीन से आ रहे हैं, मशीन से तो खेल कराई है इन्होंने, अभी भी खेल करा। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, जब तो कांग्रेस भी नहीं बोल रही है। और कांग्रेस कह रही है कि कटप्पा ले आओ, कटप्पा ले आओ। कटप्पा कौन है? कौन है अध्यक्ष कांग्रेस का? खड़गे साहब। हाँ, खड़गे कटप्पा है कांग्रेस का। अगर दलित बनाना बना चंद्रशेखर रावण को हाथों गया जीत के, उसे बनाने में क्या फटती है दिमाग की नस। एक सवाल ले लीजिए कि ये बताइए आप, क्या लगता है कि जो भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से लगातार केंद्र में थी, इस बार जनता ने उन्हें बहुमत से दूर कर दिया, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? अरे बहू से भी दूर है, मोदी पत्नी से दूर है, अपनी बहू से भी दूर, तो बहुमत कहाँ से, मत कहाँ से आएगा? अभी तो इन्हें फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा है, और वहां बहुमत साबित करना कौन करेगा भाई? इनके तो सरकार में, मैंने कहा नहीं, वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा, कह रहा मुझे नहीं बनना मंत्री, समझे नहीं? तो लोग जो सोच रहे यार किनके साथ आग खड़ा हो गए हम, झूठों के मक्कारों के साथ। तो इनकी पार्टी के सांसद नहीं चाह रहे मंत्री बनना, तो फिर वो बताओ दूसरे कहाँ से होंगे? आप एक बार मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कहे तो सही कि नीतीश कुमार आओ प्रधानमंत्री बनो, तुरंत नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे। पर कांग्रेस नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, कोई दलित प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस अगर वो चाहती तो मायावती भी इंडिया गठबंधन में होती, और वो चाहते थे कि जो है मायावती जो है राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर ले के प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि वो दूरियां रही उधर से, दोनों तरफ से यही हाल हुआ। फिर कहने लगे बी टीम। अरे ए बी टीम तो कांग्रेस बीजेपी है, डबल इंजन कौन है? एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, यही है डबल इंजन की सरकार। 10 साल वो 10 साल ये, और फिर कहते 400 पार, फिर होगी सरकार बेकार, देख लेना। अभी बात उठ रही है कि महाराष्ट्र में भी जो है इनकी सरकार जाने वाली है, जो कि भाजपा के साथ गठबंधन में एकनाथ शिंदे की सरकार है, तो वहां भी हलचल काफी तेज हो गई है। तो क्या लगता है कि ये देश में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल परिवर्तन होगा, वहां तो सरकार जाना निश्चित है ही। और वहां देख रहे उद्धव ठाकरे वगैरह ये सब लोग संगठित हो चुके हैं, वो हटाना चाहते हैं, इनको चाहते नहीं है बिल्कुल भी। तो इनकी सरकार जाना निश्चित है। और जिस तरीके से छल कपट के माध्यम से इन्होंने वहाँ जो महाराष्ट्र के राजनीतिक लोगों के साथ किया, वो वहाँ के लोग भूले नहीं है, वहाँ की जनता भी नहीं भूली है। तो झूठे और मक्कारों को अब ये जनता स्वीकार नहीं कर रही है। मगर मशीन जब तक रहेगी, ईवीएम मशीन, तब तक आते रहेंगे कमीन और छीन लेंगे भारत की जमीन, बेच देंगे चाइना घुसरा अंदर, समझे? आऊं माऊं चाऊं है, तुझे भी खाऊं, ऐसा करेंगे, सबको खा जाएंगे। नीट का एग्जाम हुआ है अभी अभी, और रिजल्ट आने थे 14 जून को, 4 जून को रिजल्ट आया है, और 67 बच्चे जो है 720 अंक लाए हैं, और कई एक ही सेंटर पर कई बच्चों के जो टॉपर हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए नीट का एग्जाम है, आप देखिए पहले नंबर तो नीट के एग्जाम में कितने बच्चों को पास किया और कौन लोग हैं वो, किस कौम के हैं, किस धर्म के, किस जाति के हैं, पहले ये देखना जरूरी है। आप देख लो उसमें अल्पसंख्यक नहीं, पिछड़े नहीं, दलित नहीं, किनकी आबादी और कौन लोग हैं वो। तो पूरे देश के साथ मजाक किया जा रहा है। सारे सरकारी संस्थानों पर बड़ी बड़ी IIT जो भी सेक्टर है, चाहे नीट की परीक्षा, सब जगह काबिज कौन है? यही पाखंडवादी मानसिकता के, RSS की मानसिकता के, जो शोषण कर रहे हैं भारत के लोगों का, वही शोषण कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े एम्स में चले, किसी में चले जाइए, कौन लोग मिलते हैं? इनका यही घपला तो है। आपने कह रहे हैं नीट की परीक्षा में, इसमें सब लोग वही हैं। और एग्जाम कब 14 तारीख को खुलना था, खोल 4 जून को खोल दिया। तो ये लोग सारे घपलेबाज हैं, चोर है, चाहे कहीं में भी चले जाओ आप। चाहे अभी ये जिन्होंने योजना निकाली थी वो कौन सी थी, उसमें जो हॉस्पिटलों के लिए जो बीमार होगा उसको क्या देंगे, कौन सी योजना थी? आयुष्मान कुछ भी नहीं दे रहे, आदमी कैसी तैसी करते। सब अपने जो सरकारी जो भी हॉस्पिटल है इनकी सब सेटिंग है, वहाँ पैसा चाहे आदमी को छींक भी आ रही होगी तो लाखों रुपए का बिल बना देंगे और पी जाएंगे। तो सरकार ऐसे लूट रही है, और सब इनके ही हैं। इसी प्रकार से वो इंजेक्शन लगाए थे, वैक्सीन, ये वैक्सीन से लोग मार दिए इन्होंने। तो देश के साथ गद्दारी करी है इन्होंने। पानी के इंजेक्शन पहले, रैबिट के इंजेक्शन पहले, पता नहीं किस किस के पहले, सारा जितने लाला बनियों का वो था जो क्या सैनिटाइजर सब बिकवा दिया है करोड़ों अरबों रुपए में। तो इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं है, व्यापारी लोग हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। और लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है तो फिर दोबारा चुनाव में जाए। आप डरे नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं, हम फिर जाएंगे। ये लाखों हजारों करोड़ रुपया लूट रहे हैं, अगर चुनाव में जाना पड़े तो जाएं, मगर बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, तब सही मायने में हम लोग आ सकते हैं। अन्यथा ये इसी तरीके से कांग्रेस भाजपा अपने हिसाब से समीकरण बनाएंगे, हिंदू मुसलमानों को, जात पात के लोगों को आपस में लड़वाएंगे और कटवाएंगे, और इस संविधान को खत्म कराने की साजिश है। इसके खिलाफ आंदोलन करो,
खड़े हो जाओ और बैलेट पेपर तक जब तक चुनाव ना हो बिल्कुल युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ो, तब तो काम होगा, वरना नहीं। तो आपने सुना नरेंद्र भाई नंदा को, जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी और बताया कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। और नीट के एग्जाम को भी लेकर इन्होंने सरकार पे हमला बोला कि इसमें जो है दलितों की और पिछड़ों की जो है उसमें रिजल्ट नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।